नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो अभी इस नाजुक समय में और महामारी के दौर में सरकार के द्वारा प्रतिदिन कई सारी नई घोषणाएं की जाती है और खास करके गांव वालों के लिए या जरूरतमंदों के लिए कई सारी नई योजनाओं को लेकर सरकार आ रही है। तो ऐसे में अब दिक्कत यहाँ हो रही है कि या तो हमें इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता है या जानकारी भी होती है तो आधी अधूरी, इसलिए कई सारे लोग इसका सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बातों को करने वाले हैं और बिहार की अब तक की क्या बड़ी खबरें आ रही है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो बिहार वासियों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान कि इच्छुक सभी लोगों की जांच सुनिश्चित कराएं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इच्छुक सभी लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच सुनिश्चित करें और आरटी-पीसीआर और ट्रूनेट जांच की संख्या बढ़ाएं और जांच के लिए किट की उपलब्धता रखी जाए। और साथ ही उन्होंने कोविड अस्पताल में बेड की भी संख्या बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। तो जहां एक और बिहार में रोजाना अब 71,000 के लगभग में जांच हो रहा है और इसके एक दिन पहले की बात करें तो 60,000 से ज्यादा जांच। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि इससे भी ज्यादा जांच और इच्छुक सभी लोगों की कोरोना जांच कराई जाए। तो सीएम ने कहा कि सभी जिलों में एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए ताकि मरीजों को इलाज के लिए तुरंत कोविड सेंटर तक पहुंचाया जा सके और कोरोना संक्रमित मरीज उसके घर में ही होम आइसोलेशन की व्यवस्था, यदि संभव नहीं है तो उसके लिए कोविड केयर सेंटर में आइसोलेशन की व्यवस्था कराएं। क्योंकि कई सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिसके पास तो एक ही रूम होता है, तो वहां आखिर होम आइसोलेशन कैसे हो पाएगा। तो ऐसे में उन्हें कोविड सेंटर के आइसोलेशन की व्यवस्था कराएं, ये निर्देश दिया गया। तो अगली बड़ी खबर कि कोरोना की जांच को मिलेगी एम्बुलेंस। तो बिहार में कोरोना की जांच के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा भी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी और खास करके उच्च जोखिम वाले मरीजों की कोरोना जांच को लेकर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया गया। तो स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गर्भवती महिला या पहले से किसी गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति के कोरोना जांच को लेकर संबंधित जिले के टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सकती है और इसके बाद कोरोना की जांच के लिए मोबाइल टीम को रवाना किया जाएगा या एंटीजन किट से तत्काल उसकी जांच करेंगे। और जानकारी के अनुसार उच्च जोखिम वाले मरीजों में गर्भवती महिला और गंभीर रोग के मरीज शामिल हैं। तो इन मरीजों को अब अस्पताल आकर कोरोना की जांच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी जांच के लिए एम्बुलेंस से जांच टीम उनके घर पर जाकर कोरोना के सैंपल लेकर एंटीजन किट से जांच करेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को विभिन्न विभागों की दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 प्रखंड कार्यालय भवनों का उद्घाटन करेंगे और इसमें से 6 प्रखंड अंचल कार्यालय और 22 सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भी शामिल है। और वहीं बिहटा में 250 करोड़ की लागत से बनने वाले विकास प्रबंधन संस्थान की आधारशिला भी रखने वाले हैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी। और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार जी ने बताया कि मुख्यमंत्री 280 करोड़ 67,42,000 की लागत से ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो गांव वाले लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में 500 बस स्टॉप का करेंगे शिलान्यास। तो मुख्यमंत्री परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जिलों में 1000 लाभुकों को अनुदान राशि एवं वाहन का वितरण करेंगे। मतलब गाड़ी मिलेगा, 1000 लाभुकों को अनुदान राशि भी मिलेगा। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप के निर्माण सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए मतलब गाड़ी खरीदने के लिए अब तक 26,267 लाभुकों को अनुदान दिया भी गया है। तो कृषि पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार जी ने बताया कि बाढ़ से
7.5 लाख हेक्टेयर में लगी फसल का हुआ है नुकसान। और ये नुकसान 16 जिलों के 120 प्रखंड के 1146 पंचायतों में बाढ़ से प्रभावित होने के कारण हुआ है। और उन्होंने कहा कि 55 पशुओं की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। मृत पशुओं के लिए पशुपालकों को 30,000 रुपये प्रति पशु की दर से मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। यानी जिनके भी पशु मृत हो गए हैं, इसमें से गाय, बैल, भैंस ये सब आ सकते हैं, तो इनको 30,000 रुपये मिलेंगे। तो इस कोरोना काल में जो निजी अस्पताल वाले लूट रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। तो प्रशासन की ओर से अभी शुल्क निर्धारण किया जाना बाकी है और ऐसे में रोजाना कई सारे मरीज परेशान हो रहे हैं। देखिए, कोरोना इलाज के नाम पर लूट रहे हैं पटना के प्राइवेट अस्पताल। तो खबर में कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की इलाज की दर तय नहीं होने से मरीजों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है। कोरोना बीमारी के 7 दिनों के इलाज के लिए निजी अस्पताल द्वारा 3 से 4.5 लाख रुपए तक की वसूली की जा रही है। तो आखिर ये लूट नहीं तो और क्या है? और वह भी तब जब इस बीमारी के मानक दवाइयों के लिए गाइडलाइन जारी है। इन दवाइयों का खर्च इतना भी नहीं है कि कोई भी साधारण आदमी इसे चुका ना सके। बावजूद इसके 7 दिनों के इलाज में मरीजों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और मरीजों को कोरोना के इलाज का औसत शुल्क प्रतिदिन लगभग 40,000 से 50,000 रुपये तक देना पड़ रहा है। और भर्ती होने से पहले सेक्रेटरी मनी के तौर पर अलग से 25 से 50,000 रुपये तक जमा करना पड़ रहा है। तो जो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे निजी अस्पताल नज़र में तो आ ही गए हैं। तो यहाँ ये भी कहना है, देखिए, सचिव ICMR बिहार के द्वारा ये कहना है कि सरकार को अविलंब निजी अस्पतालों का शहर और उनके स्तर को देखते हुए कैटेगरी निर्धारित करके कोरोना के इलाज के लिए अधिकतम शुल्क तय कर देना चाहिए। बिल्कुल ही कर देना चाहिए। तो अभी तो जैसे कि बिहार के कई इलाकों का मौसम साफ है और ऐसे में यदि बारिश की खबर आ जाए तो फिर से घबराहट होने लगती है। तो देखिए, 9 अगस्त से बिहार के पूर्वी भाग में बारिश के आसार हैं। तो बिहार के कई जिलों में अगले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से आ रही हवा से वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ रही है। साथ ही तापमान के बढ़ने से गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश वाले बादल भी तेजी से बनते ही जा रहे हैं। और 9 से 11 अगस्त के बीच इसका प्रभाव सूबे के मौसम पर पड़ने लगेगा। और मौसमविदों का पूर्वानुमान है कि यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर शिफ्ट करेगा और जिसके प्रभाव से 9 से 11 अगस्त के बीच पूरे सूबे में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि पूर्वी भाग में 1-2 जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। तो मुख्यमंत्री का एक और बड़ा ऐलान कि गंडक बराज की देखरेख में कोताही बर्दाश्त नहीं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि गंडक बराज के फाटकों के रखरखाव और देखरेख में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वह अपने काम में लापरवाही नहीं बरते और अपने कार्य के प्रति जवाबदेह बने। और वह शुक्रवार को गंडक बराज के फाटकों का निरीक्षण करने के बाद सिंचाई विभाग के अभियंताओं व अधिकारियों के साथ बाढ़ और उससे उत्पन्न स्थिति की गंडक बराज कंट्रोल रूम में समीक्षा कर रहे थे। तो सरकार की योजनाओं पर तो बात हमने कर ली। चलिए अब देखते हैं कि आखिर विपक्ष का क्या कहना है। तो देखिए, सरकारी खजाने का 3300 करोड़ अब कौन लौटाएगा? तो राजद नेता तेजस्वी यादव जी ने 3300 करोड़ के सृजन घोटाले की 3 साल की जांच के बाद जांचकर्ताओं के तबादले पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब सरकारी खजाने की इस रकम को कौन लौटाएगा। और शुक्रवार को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि कोरोना जांच के नाम पर बिहार सरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वास्तविक संक्रमित लोगों की जांच नहीं कराई जा रही है और ऐसी स्थिति में देखी गई है कि कागजों पर जांच संख्या बढ़ाने के लिए जिन्होंने जांच ही नहीं कराई उसकी जांच दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से किसान परेशान हैं। बड़े दुख की बात है कि बिहार सरकार के किसान सरकार से गुहार लगाने के लिए डूबे हुए खेतों के वीडियो बना रहे हैं
और अभी तक बिहार में 5 लाख हेक्टेयर भूमि में खड़ी फसल बाढ़ में डूब चुकी है। सरकार से मांग करता हूं कि इन किसानों को तत्काल मुआवजा और क्षतिपूर्ति दी जाए।